नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके समक्ष इस हफ्ते के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके विश्लेषण के साथ। लेकिन उससे पहले आते हैं पिछले हफ्ते के अभ्यास प्रश्नों पर। दोस्तों, पिछले हफ्ते का पहला अभ्यास प्रश्न था, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की? ऑप्शन थे रूस, नेपाल, इराक, उज्बेकिस्तान। दोस्तों, इसका सही उत्तर था उज्बेकिस्तान। आप में से बहुत लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था। दोस्तों, भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। यह बैठक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आयोजित की गई थी। आते हैं पिछले हफ्ते के दूसरे क्वेश्चन ऑफ द वीक पर। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? ऑप्शंस थे असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। दोस्तों, इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे आगे रहा। इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से महिला उधारकर्ताओं के लिए लगभग 4.78 लाख करोड़ रुपए, लगभग 15 करोड़ ऋण वितरित किए गए थे। वर्ष 2015 में गैर कारपोरेट छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। आप में से बहुत से मित्रों ने इस प्रश्न का भी सही उत्तर दिया था। आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने तर्क दिया है कि 6ठी अनुसूची में शामिल होने से राज्य के जनजातीय समुदाय को काफ़ी स्वतंत्रता मिल जाएगी। इसके अलावा प्रदेश अपनी भू संपदा को बचाने के लिए अपने हिसाब से कानून भी बना पाएगा। आते हैं दूसरे प्रश्न पर। किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं पंजाब, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। केरल में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। यह केंद्र महिला उद्यमिता को गति देगा। आते हैं तीसरे प्रश्न पर। निम्न में से किस देश ने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कौकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, जापान, पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। भारत ने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कौकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है। 15 से 26 सितंबर तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास में चीन और पाकिस्तान को शामिल होना है। रूस ने इस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में अपनी तीनों सेनाओं की टुकड़ी के साथ हिस्सा लेने के लिए भारत को आमंत्रित किया था। इसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश एवं मध्य एशियाई देश हिस्सा लेंगे। एससीओ के सदस्य देशों में चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। आते हैं आज के चौथे प्रश्न पर। लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किसे प्रधानमंत्री के पद के लिए नामित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं हसन दियाब, साद अल हरीरी, मुस्तफ़ा अदीब, नवीह वेरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुस्तफ़ा अदीब। लेबनान में सोमवार को प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद देश के जर्मनी में राजदूत मुस्तफ़ा अदीब को नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। ये लेबनान में एक नई सरकार बनाने के लिए पहल करेंगे। लेबनान के राष्ट्रपति ने मुस्तफ़ा अदीब से 128 सदस्यीय संसद में 90 वोट हासिल करने के बाद नई सरकार बनाने के लिए कहा है। लेबनान की राजनीतिक और संप्रदाय व्यवस्था के तहत केवल एक सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री का पद संभाल सकता है। आते हैं पांचवें प्रश्न पर। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में निम्न में से किसे विजेता घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं भारत एवं रूस, भारत एवं पाकिस्तान, नेपाल एवं रूस, रूस एवं जापान। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत एवं रूस। भारत ने 30 अगस्त 2020 को पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया।
भारत को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल मुकाबले में रूस के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया। भारत ने पहली बार इस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि रूस ने इसे 24 बार जीता है, जिसमें से 18 बार सोवियत संघ ने जीता था। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने कोरोना महामारी को देखते हुए पहली बार ऑनलाइन चेस ओलंपियाड करवाया था। आते हैं छठवें प्रश्न पर। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाल लिया है? ऑप्शन है राहुल सचदेवा, विमल त्यागी, अशोक कुमार, राजीव कुमार। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजीव कुमार। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्हें अशोक लवासा के स्थान पर चुनाव आयुक्त बनाया गया है। लवासा एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राजीव कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन धन योजना और मुद्रा ऋण योजना जैसी प्रमुख योजनाओं में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। आते हैं सातवें प्रश्न पर। सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है? इसके ऑप्शंस हैं गृडेश्वर महादेव मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, केदारनाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाकालेश्वर मंदिर। सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन में स्थित प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग में हो रहे क्षरण को रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश में श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग पर घी, बूरा आदि सामग्री नहीं मलना भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंगम पर दही, घी और शहद मलने से भी क्षरण होता है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस प्राचीन मंदिर में स्थित शिवलिंग के संरक्षण के लिए अनेक निर्देश दिए और मंदिर समिति को बेहतर तरीके से इस पर अमल करने का निर्देश दिया। आते हैं आज के आठवें प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। दोस्तों इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। यह दुर्लभ शिलालेख डोलोमाइट चट्टान का एक टुकड़ा है, जिसे तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण किया गया है। यह शिलालेख 8वीं शताब्दी के आसपास का बताया जाता है, जब यह क्षेत्र रेनाडू के चोल महाराजा के अधीन था। तेलुगु चोल शासक एरिकल मुत्तुराजु धनंजय वर्मा के तेलुगु शिलालेख, जिसे एरागुडीपाडु साशा नाम के रूप में जाना जाता है, उनको वर्तमान कुडप्पा जिले में 575 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया था। यह तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण सबसे पहला शिलालेख रिकॉर्ड है। दोस्तों 9वां प्रश्न है। भारत ने हाल ही में पबजी गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन 120, 135, 145, 118। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 118। सरकार द्वारा इस बार जिन चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें पबजी के अतिरिक्त लिविक, वीचैट वर्क और वीचैट रीडिंग, ऐप लॉक, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप शामिल हैं। भारत ने जून के आखिर में टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। बाद में जुलाई के आखिर में 47 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया। इस तरह अब तक चीन के 224 ऐप पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है। भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? ऑप्शंस हैं AK-56, AK-74, AK-12, AK-203। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, AK-203। भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल्स को लेकर डील पक्की हो गई है। अब इस राइफल को भारत में भी बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकेगा। AK-203 राइफल AK-47 राइफल का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है। यह अब इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम असाल्ट राइफल की जगह लेगा। इस सौदे पर SCO समिट के दौरान सहमति बनी। AK-203 राइफल को ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही मोड पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों आते हैं क्वेश्चंस ऑफ द वीक पर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका नाम बताइए। राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी, विनोद कुमार यादव, अनिल यादव। दूसरा अभ्यास प्रश्न है, किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है? नेपाल, बांग्लादेश, भारत, भूटान।
दोस्तों इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हमारी यह श्रृंखला आपको कैसी लग रही है अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मैथमा क्लासेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।